गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 10:37 पर मुतासरा मकाम पर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 बजे पहुंचे। आग तेजी के साथ एयर कंडीशन के डक्ट्स तक बढ़ी। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में माचिस से खेलते हुए शोले भड़के। सबसे ज्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। कुल 79 अमवात हुई। 27 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। कमिश्नर कराची ने 11 रोज बाद सानेह गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात भी दर्ज। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानेह गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 2 अफराद की DNA के जरिए शनाख्त होने वालों में कौसर परवीन और अशरफ शामिल। 27 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल्स हासिल किए गए। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाक की वजारत से इस्तीफा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हमें कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे। जरूरी हुआ तो सानेह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, लेकिन MQM के कहने पर नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। कराची को विफाक से अलग कराने का शौक है तो MQM के विफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सीनियर वजीर का चैलेंज। मुत्तहदा गैर मकबूल जमात करार। जिना एवेन्यू मार्च तक मुकम्मल करने का दावा। शहरियों को रेड लाइन BRT की तकमील के लिए मजीद 1-1.5 साल इंतजार का मशवरा दे दिया। कराची में रात गए गुलशन इकबाल के इलाके में MQM कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची को विफाक के मातहत करने के बैनर्स लगाने पर कई कारकुन ज़ेरे हिरासत। मुत्तहदा रहनुमाओं और कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ थाने के सामने शदीद एहतजाज। ये नहीं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना दूं। बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। मरियम नवाज ने सूबे के नौजवानों को हुनरमंद बनाना तरजीह करार दे दी। रियासत नौजवानों को सिर्फ हुनरमंद नहीं बनाएगी बल्कि मौके भी फराहम करेगी। नौजवानों को सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं सिखाएंगे बल्कि सारिफ तलाश करना भी सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख नौजवानों को तरबियत दी। जिन इलाकों में पानी नहीं आता उन्हें टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। वासा वहां पानी फराहम कर रहा है। नौजवान स्किल सीख कर घर ना बैठें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। वजीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। परवाज कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलजिम डंपर ड्राइवर की 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गेनिंग दरखास्त मंजूर। पेशावर के एहतसाब अदालत के हुक्म पर मुलजिम मुमताज को रिहा कर दिया गया। डंपर ड्राइवर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का बेनामीदार था। नैब के मुताबिक मेगा स्कैंडल में 37 मुलजिमान जेर हिरासत हैं। अब तक 28 अरब की रिकवरी की जा चुकी। वादी तीरा में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने PTI पर वादी तीरा के मामले पर फिर से मनफी सियासत का इल्जाम लगा दिया। वादी तीरा को फराहम की गई इमदाद में खुर्द-बुर्द की गई। कोई ऑपरेशन किया तो सबको बताकर करेंगे। तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। मुल्क भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से जेल में मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुलाकातों के लिए दायर की गई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइट पर रख दी। हुकूमत का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास के मुताबिक बानी PTI को अस्पताल लाए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। इस पर हुकूमत को जवाब देना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों कायम रख रही है? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। विफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात हल करने का मशवरा। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी करार। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अमन और अमान के मामले पर सियासत से गुरेज करने की जरूरत पर जोर। हुकूमती इकदामात से मईशत मुस्तहकम हुई, मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्टॉक मार्केट में हर रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ा है। वजीर मनसूबाबंदी ने मुल्क की मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने की ज़रूरत करार दे दी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। कश्मीर हल तरफ मसला है और पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का साथ दे रहा है। अमीर मकाम की मीडिया से बातचीत। हुकूमत पंजाब का 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने मोटर व्हीकल्स बिल मंजूर कर लिया। नाबालिग अफराद के लिए जो वीटाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराए जाएंगे। बिल जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का केस। लाहौर हाई कोर्ट का PTA वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। 45,000 से कम आमदन वाले अफराद को रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों के मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी के अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत की UAE में अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक में तजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और कराची पोर्ट की तौसी में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान और UAE के सदूर के गुज़िश्ता शब होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब की मुलाकात। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह का सरकारी ज़मीन से मुताल्लिक टास्क फोर्स के क़याम का फैसला। SIFC की काविशें रंग लाने लगी। डेरा बुगटी में गैस का एक और ज़ख़ीरा दरियाफ्त। गैस तिबरी 1 कुएं में दरियाफ्त हुई। लाहौर में बसंत से कबल खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। 346 इमारतें खतरनाक और 183 नाकाबिले मरम्मत करार। 92 इमारतें खाली करा ली गईं। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का 90% इलाका 10 साल के बाद डाकुओं से क्लियर करार। ड्रोन कार्रवाई के दौरान मफरूर इश्तिहारी डाकू हलाक। शेखुपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर बहू को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह की हामला खातून का 70% जिस्म झुलस गया था। जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सख्त नोटिस। DPO से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नामजद मुलजिमा सास को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में कौमी शहरा पर मुलजिमान को लेकर आने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा। 4 जेरे हिरासत मुलजिमान फरार होने में कामयाब। हादसे में ASI जख्मी हुआ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम के कब्जे से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आए। तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? जस्टिस अदनान अल करीम मेमन का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से जायद ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेरे इल्तिवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने महकमा ट्रांसपोर्ट हुकाम को तलब कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। कीमत 5,51,000
662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 जबकि कोयटा में -2 रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुल गईं। कोयटा, चमन और जोब सेक्शंस पर फिसलन ख़त्म करने के लिए नमक का छिड़काव। फिसलन के बाइस मुसाफिरों को इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करने का मशवरा। मरीठ में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार, पारा -7 तक गिर गया। तमाम रास्ते क्लियर करार। एबटाबाद में मौसम साफ। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग में बर्फानी तोदा रिहायशी इमारतों पर जा गिरा। वाकया रात गए पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अमरीका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। मकानात और सड़कें बर्फ से ढक गईं। 16,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। लाखों अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में शदीद बर्फबारी, हजारों परवाजें मनसूख। स्कूल्स बंद कर दिए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। कियर स्टारमर कल चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का ये पहला खलीज में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा जंगी तैयारों के साथ ईरान की जानिब बढ़ने लगा। नाजुक वक्त में ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। उम्मीद है तेहरान वाशिंगटन से डील कर लेगा। अमरीकी सदर का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने का दावा। अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला कर देंगे। ईरान की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का आबनाए हमस में फौजी मशकों का ऐलान। खलीज फारिस के अतराफ मुसाफिर तैयारों को 25,000 फीट से नीचे परवाजें न करने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब का भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपनी हुदूद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। MBS ने ईरान के खिलाफ जारिहत धमकियां और इश्तियाल अंगेजी मुस्तरद कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान का उसूली हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान और दीगर इस्लामी ममालिक से इज़हार तशक्कुर। खित्ते में आमन की किसी भी कोशिश का खैर मकदम। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे। हमला करने की सूरत में ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसराइली वजीर आज़म की धमकी। गजा में फलस्तीनी रियासत के क़याम की इजाजत ना देने का ऐलान भी कर दिया। और अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर बदबूदार माहे से हमला। डेमोक्रेटिक रुकन पर माहे मिना एपोल्स के टाउन हॉल में खिताब के दौरान फेंका गया। इल्हान उमर को किसी किस्म की चोट नहीं आई। हमलावर गिरफ्तार। ओछे हथकंडे काम से नहीं रोक सकते। इल्हान उमर का मुखालिफिन को जवाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज से वुस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। अगर वुस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। अगर इराक ने नूरी अल-मालिकी को दोबारा वजीर आज़म मुंतखब किया तो अमरीका बगदाद की मदद नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। मालिकी के पहले दौर में इराक का गुर्बत और बदअमनी का शिकार होने का दावा। कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का रूस पर खार्किव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया और हमले में 4 अफराद की हलाकत का दावा। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल खतरनाक नीपा वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। मर्ज का फैलाव केरला तक फैल गया। सैकड़ों अफराद को करंतना कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। दीगर कई मुल्कों की सूरत हाल पर नजर। चमगादड़ों से फैलने वाले नीपा वायरस से शरह अमवात 40% से जायद। वायरस की वैक्सीन न होने से सूरत हाल मजीद पेचीदा। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रूनुमाई मिचेल मार्श ने पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं कि टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, जीत कर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिल सकेगी। टी20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं, जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत पर हैरान, अंदाजा नहीं था कि इतनी सर्दी पड़ रही है, जंपर लाना ही भूल गए। मिचेल मार्श की गुफ्तगू। पीएसएल की नई टीम हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गिलेस्पी की तकर्रुरी का ऐलान। जेसन गिलेस्पी इससे कबल पाकिस्तान टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स ने रेस्टोरेंट्स का इंतजाम संभाल लिया। सूबे जीजियांग में नए रेस्टोरेंट ने अपनी मुनफरिद सर्विस की वजह से तवज्जो हासिल कर ली। और सफा कातिल फिर दहशत मचाने को तैयार। हॉरर फिल्म स्क्रीम 7 की नई झलकियां पेश कर दी गई।